welcome back to our channel. So in this video we will start with the chapter D and F blocks. So introduction to D and F block elements. So D and F block elements की introduction में पढ़ेंगे कि in the periodic table the D block consists of elements of group 3 to 12, यानी कि periodic table में जो D block elements होते हैं वो कौन से होते हैं, जो group 3 से लेके 12 तक होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा थर्ड ग्रुप, यहाँ से लेके 12th ग्रुप तक सारी ये कौन से आगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और साथ में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो 4 पीरियड्स में फिल होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं? 4, 5, 6, 7। और जो फोर्थ है, अब इसमें 3 सीरीज़ होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, 3D, 4D और 5D। जो 3D होती है वो कहाँ से होती है? स्कैंडियम से जिंक, यानी कि ये रहा स्कैंडियम से जिंक तक, फिर यहाँ से यहाँ, फिर लेफ्टिनम से मरकरी तक। और उसके बाद जो हमारी फोर्थ यानी 60 सीरीज़ है जो एक्टियम से स्टार्ट हुई है, एक्टियम से स्टार्ट हुई है, वो क्या है? एक्टियम से स्टार्ट हुई है लेकिन अभी तक वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, वो क्या है? अभी इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट आ गया पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल्स, कि कहाँ पे पोजीशन है इनकी। सो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो मिडल सेक्शन ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहाँ पे पी, और उनके बीच में क्या आ जाएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसी कारण से इनका ट्रांजिशन नेम क्यों है? क्योंकि इसकी पोजीशन, क्योंकि एस से लेके, यानी ये क्या होते हैं? एस ब्लॉक वाले मेटेलिक होते हैं एलिमेंट्स और पी ब्लॉक वाले नॉन मेटेलिक। सो ट्रांजिशन उसको एलिमेंट्स तब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेटल से लेके नॉन मेटल्स तक का एक चेंज है जो रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बीच में आते हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कईयों में। नेक्स्ट आ गया द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? n-1d 1 से लेके 10, ns1 to 2। अब इनके 2 इनकम्प्लीट आउटर शेल होते हैं, या फिर s वाला और d वाला। अब वेयर जो n-1 है वो क्या है? इनर d ऑर्बिटल, जिसकी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ हो सकते हैं? 1 से लेके 10 तक हो सकते हैं, यहाँ पे हमने ऊपर लिखे हैं। और सेम ns क्या है? आउटर ऑर्बिटल, और जिसमें 1 या फिर 2 हो सकते हैं n की वैल्यू। n-1d अगर d10 है और s2 है तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब इनकी क्या होती है? वेरिएबल वैलेंसी होती है। क्यों? क्योंकि या तो ये s से भी लॉस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन और d से भी, और इनका जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ 1 यूनिट्स होते हैं, यानी कि अगर किसी की मतलब 2 है देन 3 होगी, देन 4 होगी, यानी इनमें डिफरेंस कितना होगा? 1 यूनिट का होगा। और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें लर्न करनी है। सो देख इसमें क्या है, देखो इसका 21 है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सो आपने क्या करना है, ये आगे वाला सभी का सेम है। पीछे वाला क्या है? देखो अब पीछे वाले में हमने कैसे लर्न करना है? एक्चुअली जो पीछे नंबर आएगा, यहाँ पे क्या है? 1 है ना पीछे, तो ये का 3D 1, इसके 22 है तो पीछे का है 2, 3D 2, पीछे क्या है? 23 है तो 3D 3, 3D 5। सेम इसमें एक्सेप्शंस है क्रोमियम की और कॉपर की। पीछे सभी का 4s2 आ जाएगा, सिर्फ जिसमें आगे क्या आ गया? जैसे आगे जिसकी एक्सेप्शन है क्रोमियम की और कॉपर की, इनकी अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। सो मैं इन पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। सो टिल देन आपको जैसे बताया कि आप वैसे लर्न करो। आगे वाला सेम है, पीछे वाला 21 का पीछे 1 आ जाएगा, 3D 1, 4s2 तो सभी में सेम है। जहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी क्रोमियम और कॉपर में, वहाँ पे 4s1 आ जाएगा, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं इनकी? ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कहते हैं हार्ड होते हैं, टफ होते हैं। इनकी वॉलेटिलिटी है जो लो होती है, बट जो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी, ये के कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब इसके बाद इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम n-1d, और ns इलेक्ट्रॉन्स भी साथ में होते हैं, तो ये मेटालिक होते हैं। अब ये एक ट्रेंड आ गया कुछ फिगर में, इसमें क्या बताया गया है कि जो मेटल्स हैं जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? नोबल होते हैं। सेकंड क्या, जो मेटल्स है वो सेकंड और थर्ड सीरीज़ को बिलोंग कर रहे हैं, उनकी जो इंथैल्पीज़ हैं एटमाइजेशन की, वो क्या है? ज़्यादा हैं जो फर्स्ट ग्रुप सीरीज़ के एलिमेंट से। इसके बाद आ गया मेटेलिक करैक्टर्स। सारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो क्या है? मेटेलिक करैक्टर शो करते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के, और ये यूज़ किए जाते हैं टिप ऑफ प्लग दैट इज़ इंसर्टेड इन द सॉकेट, यानी कि यहाँ पे, राइट।
नेक्स्ट आ गया दे आर हार्ड एंड टफ, हार्ड और टफ होते हैं ये। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, स्नॉरसिटी, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। डक्टिलिटी, अगर इनको हम बीट करें तो हम इसको वायर्स बना सकते हैं। मेलेबिलिटी, अगर हम इसको मतलब बीट करें बिल्कुल और शीट्स बन सकती हैं, जैसे कि अलमीनियम फॉयल है। अलमीनियम को हम क्या करते हैं, बीट करते हैं थिन शीट्स में तो अलमीनियम फॉयल बन जाती है, जो कि पैकिंग के लिए यूज़ होती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। और उसके बाद आ गया, हाँ जी, हाँ जी, बेल्स इन टेम्पल आर मेड ऑफ मेटल। अब जो बेल्स होती हैं टेम्पल में, मंदिर में, वो क्या मेटल से बनी होती है। जब किसी हार्ड सरफेस के साथ वो स्ट्रक करती हैं, टच होती हैं, तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्नॉरसिटी। सेम उसके बाद मेटल्स हैं, हम उनको वायर बना सकते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। दे फॉर्म अलॉयज बाय कंबाइनिंग विद अदर मेटल्स, ये अलॉय बनाते हैं दूसरे मेटल के साथ कंबाइन करके। दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन FCC स्ट्रक्चर, HCP और BCC स्ट्रक्चर में फाउंड होते हैं। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें कोवलेंट और मेटेलिक बॉन्डिंग दोनों होती हैं। सो विद दिस हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्टडिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।